गांव की एक खूबसूरत कहानी, सुबह से शाम तक। सुबह का वक्त था, सूरज अभी आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा था और हल्की ठंडी हुआ गांव के कच्चे घरों के दरमियान चल रही थी। मुर्गे की बांग सुनाई दी और इसी आवाज के साथ ज़ैनब की आंख खिल गई। ज़ैनब एक मेहनती औरत थी। वो फौरन बिस्तर से उठी, सर पर दोपट्टा लिया और आंगन में आ गई। इसने सबसे पहले चूल्हा जलाया। लकड़ियां जलने लगे तो धुआं आहिस्ता आहिस्ता फिजा में फैल गया। इसने आटा गूंधा और ताज़ा रोटियां बनाने लगी। उधर इसका शौहर अहमद भी जाग चुका था। अहमद एक किसान था जो रोजाना सुबह सवेरे खेतों में काम करने चला जाता था। ज़ैनब ने प्यार से आवाज दी, अहमद नाश्ता तैयार है, पहले कुछ खा लो फिर जाना। अहमद मुस्कुराते हुए आया, चारपाई पर बैठा और गर्म गर्म रोटी, मक्खन और लस्सी के साथ नाश्ता करने लगा। इसने कहा, ज़ैनब तुम्हारे हाथ का खाना ही मेरी ताकत है। ज़ैनब हल्का सा मुस्कुराई और बोली, बस अल्लाह का करम है, अब मेहनत करते हैं तो घर चलता है। नाश्ता करने के बाद अहमद ने अपना औजार उठाया और खेतों की तरफ रवाना हो गया। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था और सुनहरी रोशनी खेतों पर फैल रही थी। खेत में अहमद हल चला रहा था। पसीना इसके माथे पर आ रहा था मगर इसके चेहरे पर मेहनत की चमक। उधर ज़ैनब घर के कामों में मसरूफ थी। इसने बर्तन धोए, घर साफ किया और फिर दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी। इसने दाल पकाई, सब्जी बनाई और साथ में ताज़ा रोटियां तैयार की। दोपहर को वो एक कपड़े में खाना बांध कर खेतों की तरफ चल पड़ी। जब वो खेत में पहुंची तो अहमद एक दरख्त के नीचे बैठा आराम कर रहा था। दोनों ने मिलकर दरख्त के साए में खाना खाया। सादा सा खाना था मगर मोहब्बत से भरा हुआ। खाने के बाद ज़ैनब वापस घर आ गई और अहमद दोबारा काम में लग गया। अहमद अपना काम खत्म करके घर की तरफ चल पड़ा। ज़ैनब ने जवाब दिया, अल्लाह का शुक्र है, बस अब खैरियत से आ जाए यही काफी है। रात को दोनों ने मिलकर खाना खाया। आसमान पर सितारे चमक रहे थे और गांव में खामोशी फैल चुकी थी। खाने के बाद अहमद चारपाई पर लेट गया और ज़ैनब भी इसके पास बैठ गई। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अहमद ने आहिस्ता से कहा, ज़ैनब हमारी जिंदगी सादा है, खूबसूरत है। ज़ैनब ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, क्योंकि इसमें मोहब्बत है। और इसी मोहब्बत के साथ दोनों ने दिन खत्म किया, अगली सुबह की उम्मीद के साथ।